नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है सुशांत की डायरी के, सुशांत के फ्यूचर प्लान के वो 20 पन्ने, वो 15 पन्ने जो उन्होंने लिखे थे, जिसमें उनके प्लान 2020 थे। जो शख्स अपने फ्यूचर लाइफ प्लान कर रहा है, क्या वो शख्स अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है? ये सवाल इस पर्सनल डायरी के बाद उठने लगे हैं। इस डायरी से कई राज सामने आए हैं। इस डायरी में सुशांत ने साल 2020 की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। डायरी से खुलासा हुआ है कि वो हॉलीवुड में डेब्यू करना चाहते थे और इसके लिए प्लानिंग भी कर रहे थे। डायरी में सुशांत की और कौन सी ख्वाहिशें थी जो अधूरी रह गई, देखिए सबसे पहले इस रिपोर्ट में। सुशांत हॉलीवुड में नाम कमाना चाहते थे। सुशांत परिवार की देखभाल करना चाहते थे। 2020 में नई जिंदगी जीना चाहते थे। ये वो सपने थे जिन्हें सुशांत साल 2020 में पूरा करना चाहते थे। लेकिन इन सपनों में कहीं भी जिंदगी से हारने की बात नहीं थी। सुशांत की पर्सनल डायरी के कुछ पन्नों से नए राज सामने आए हैं। इस डायरी में सुशांत ने अपने सपने और उन्हें पूरा करने के इरादे का जिक्र किया था। खास बात यह है कि सुशांत ने 2020 में परिवार को साथ लेकर चलने की बात कही थी। उन्होंने लिखा था, 2020 की अपनी प्लानिंग में परिवार के साथ रहेंगे, कोई भी उनसे न छूटने पाए इसका ध्यान रखेंगे, पब्लिक लाइफ में सेल्फलेस केयरिंग जिम्मेदार बनेंगे। सुशांत की डायरी के दूसरे पन्ने में अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जिक्र था। वो 2020 में हॉलीवुड में डेब्यू के सपने देख रहे थे। उन्होंने लिखा, एक्टिंग स्किल में बहुत बड़ा अपग्रेड करना है, लैंग्वेज कल्चर में मास्टरी हासिल करनी है, हॉलीवुड में किसी बड़ी एजेंसी के साथ एसोसिएशन बनाना है, क्रिएटिव फील्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ रिश्ते बनाने हैं। सुशांत की डायरी में जिंदगी जीने, करियर को नया आयाम देने की बात लिखी गई है, तो वहीं अपने परिवार के साथ रहने की ख्वाहिश का भी जिक्र है। डायरी के एक पन्ने में उन्होंने लिखा, मैं सोचना चाहता हूं अपने बारे में, परिवार के बारे में। मैं किसी को खोना नहीं चाहता। मैं प्रोएक्टिव, केयरिंग और समझदार होना चाहता हूं। मुक्कू मेरी जरूरतों को पूरा करती है, सामाजिक छवि मेरी निजी जरूरतों पर हावी हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी से साफ है कि 2020 की करियर प्लानिंग को उन्होंने करीने से तय किया था। वो स्टार्टअप कंपनी में निवेश के सपने देख रहे थे, तो वहीं दुनिया के बेस्ट क्रिएटिव टीम के साथ मीटिंग करना चाहते थे। जाहिर है, जो एक्टर इस तरह के सपने देख रहा हो, वो 2020 में जिंदगी से कैसे हार सकता है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं सुशांत की डायरी के वो पन्ने जो बार बार चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जो शख्स इतनी प्लानिंग कर रहा है अपने फ्यूचर की, क्या वो शख्स डिप्रेस हो सकता है? क्या वो शख्स जो अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच सकता है? ये आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि उनकी डायरी में क्या कुछ लिखा गया था। एंटरटेनमेंट, 2020 में हॉलीवुड और बॉलीवुड में अपने लिए एक नई पहचान बनाना, प्रोडक्शन हाउस खोलना जिसमें कंटेंट होगा, आइडिया डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन हाउस में टॉप राइटर्स रखेंगे, टीम की लेखकों की एक पूरी टीम होगी, किस तरह से स्टार्टअप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इंजीनियरिंग की डिग्री उनके पास थी, तो उसमें भी लगातार पैरेलल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर स्टार्टअप्स खोलना हो, उसमें लगातार वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। एक और पन्ने की बात करते हैं। चौथा पन्ना क्या कहता है? 15 पन्ने हैं। कुछ पन्ने जो विशेष तौर पे इशारा करते हैं कि वो डिप्रेशन में नहीं थे, वो जिंदगी से हारे नहीं थे। नाम, स्टेक होल्डर, पूंजी, आईपी, प्रोटेक्शन, लीगल टीम, किस तरह से उन्होंने ये तमाम टीम्स जो हैं, किस तरह से उनको बेस्ट फॉरेन फिल्म राइटर्स की आइडेंटिफिकेशन की, हॉलीवुड के डेब्यू को लेकर वो काम करना शुरू कर चुके थे कि किसको वो वहाँ पर अपना जो है मैनेजर हायर करेंगे। प्रियंका की बहन मेघा लीगल और पीडी प्लस श्रद्धा एक्सक्लूसिव। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीएस प्रियंका तो अपनी बहन को लेकर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रियंका जो उनकी बहन है वो ये कामकाज देखेंगी उनका या उसमें ये मदद करेंगी, तो ये चीजें समझ नहीं आ रही है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर सुशांत के दिमाग में एक पूरा प्लान जो है वो चल रहा था। सुशांत के अगर हम बात करें करीबियों की, तो उनके मुताबिक सुशांत को डायरी लिखने की आदत थी। खासकर फ्यूचर प्लानिंग को लेकर वो अपनी बातें लगातार लिखते थे, लेकिन उनकी लिखी डायरी के कुछ निजी पन्ने गायब मिले, जिससे सवालों का नया बवंडर खड़ा हो गया है। सवाल अहम यही है कि सुशांत की डायरी के 2 पन्नों को आखिर गायब किसने किया? सुशांत सिंह राजपूत नई जिंदगी, नए करियर के सपने संजो रहे थे।
उनके हाथों से लिखी इबारत इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है। लेकिन सुशांत की इस पर्सनल डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं, जिसने सुशांत की मौत की मिस्ट्री को और गहरा दिया है। सुशांत की डायरी की बातें इस केस की मिस्ट्री को खोल सकती हैं, लेकिन सुशांत की डायरी के 2 पन्नों के गायब होने की मिस्ट्री ने इस केस को और उलझा दिया है। बताया जा रहा है कि सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए मिले हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या किसी ने जानबूझकर इन पन्नों को गायब किया है? क्या गायब 2 पन्नों में सुशांत के दुश्मन का नाम था? गायब पन्नों में सुशांत के गुनहगार का नाम तो नहीं था? क्या सुशांत ने किसी समस्या का जिक्र किया था? क्या गायब पन्नों का कनेक्शन रिया से तो नहीं था? इन सवालों के बीच सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की माने तो सुशांत को जब अपने द्वारा लिखी गई कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वो पन्ने को फाड़ दिया करते थे। अब इन गायब पन्नों की मिस्ट्री क्या है, इसकी जांच करना जरूरी है ताकि मौत का पूरा सच सामने आ सके। टीम न्यूज़ नेशन। आमतौर पे आप पन्ने फाड़ते हैं डायरी के लिखते हुए, लेकिन आप उसको कट भी कर देते हैं। और सुशांत जिस अंदाज में डायरी लिख रहे थे, कोई फिलोसफिकल डायरी नहीं थी, उसमें अपना एजेंडा लिख रहे थे पॉइंटर्स के तहत। तो ऐसे में पन्ने फाड़ने की बात वो थोड़ी अजीब लगती है। कहीं कोई कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और अब बात सुशांत की डायरी के एक और पन्ने की कर लेते हैं। इस पन्ने में सुशांत के 5 कदमों की प्लानिंग है। देखिए कैसे सुशांत ने अपनी डायरी के 5वें पन्ने में अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, यानी कि खुद को और बेहतर अदाकार बनाने के लिए, खुद को और ज्यादा बेहतर एंटरटेनमेंट बनाने के लिए क्या कुछ वो अपने ऊपर मेहनत कर रहे थे। जो शख्स खुद पर इतनी मेहनत कर रहा हो, क्या वो बॉलीवुड छोड़ना चाहता है, फार्मिंग करना चाहता है, जैसी खबरें आ रही थी। किस तरह से उन्होंने पहला कदम था कंपनी बनाना, दूसरा कदम था एक्सप्लोर करना, तीसरा कदम था लोगों से मिलना, क्योंकि सुशांत जो है बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, तो उन्होंने लिखा कि इस पर उन्हें काम करना है। चौथा कदम था कंटेंट जनरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 5वां कदम था कंटेंट जनरेशन। तो देखिए कि यहाँ पर भी उन्होंने कट कर दिया है। जो चीज़ उन्हें लगा कि गलत लिख दी है, स्टेप में कहीं गड़बड़ हो गई है, तो कट कर दिया है, पन्ना फाड़ा नहीं है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि 2 पन्ने क्यों फाड़े गए, 2 पन्ने गायब क्यों थे। सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कंगना रनौत ने वीडियो जारी कर सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई पुलिस को केस सुलझाने की हड़बड़ी है। ये आरोप कंगना रनौत जो है वो पुलिस पर लगा रही है। आपको बता दें, कंगना शुरुआत से ही इसमें नेपोटिज्म की बात कहती आ रही है और कंगना ने संजय राउत के बयान का हवाला भी दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुशांत केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत की बहन जो है, उन्होंने भी, जो उनकी बहन यूएस रहती है, उन्होंने भी इस तरह से जस्टिस फॉर सुशांत, CBI फॉर SSR, #CBI फॉर SSR, उन्होंने भी इस सपोर्ट में हिस्सा लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि सुशांत की बहन जो अमेरिका रहती हैं, श्वेता कीर्ति सिंह, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने भी अपील की थी कि तमाम लोग जो हैं वो आगे आएं और सुशांत के लिए CBI जांच की मांग रखें। और उसी अंदाज में, उसी तरह से कंगना रनौत भी जो है वो आगे आई और प्लकार्ड लेके इस तरह से वो सुशांत के लिए #CBI फॉर SSR की मांग करती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रिया की ट्रैवल हिस्ट्री का खुलासा हुआ है। रिया ने 6 महीनों में 5 देशों की यात्रा की, जबकि उनकी कोई खास कमाई नहीं थी। सवाल ये उठ रहा है कि खुद के पास जब आमदनी नहीं थी तो 5 देशों की इतनी महंगी और महंगे होटल्स में रहने का खर्चा किसने उठाया। रिया ने 6 महीनों में 5 देशों की यात्रा की। कई जगह तो उनके भाई भी अपने साथ रहे। रिया की ट्रैवल हिस्ट्री से खुलासा हुआ है। पंकज हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, पहले मैं रिया की ट्रैवल हिस्ट्री पर आपसे अपडेट चाहूंगी। रिया जो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सक्रिय तौर पे काम नहीं कर रही थी, कोई OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कहीं उनकी कोई फिल्म या शॉर्ट फिल्म या सीरीज नहीं रिलीज हो रही थी, और ऐसे में 6 महीने में 5 देशों की यात्रा अफोर्ड करना, ये बात हजम नहीं होती। बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियां अब यही पता करने में लगी हुई है कि करीब 6 महीनों में 5 देशों की यात्रा, जिसमें यूरोप शामिल है, जिसमें स्विट्जरलैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, UAE, ऐसे तमाम जो देश हैं जहां पर बहुत ज्यादा खर्च होता है घूमने के लिए, इन देशों की यात्रा जो है वो रिया ने किया था। करीब 6 महीनों में 5 देशों की यात्रा की हुई है, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता करने में लगी हुई है
क्या ये जो पैसे खर्च हुए हैं ये सुशांत सिंह राजपूत ने किए हैं या फिर अगर रिया ने किए हैं तो किस वजह से, क्या किसी फिल्म शूटिंग की वजह से वो यहाँ गई थी, किसी प्रोड्यूसर के साथ वहां पर गई थी। तो ये अब जांच एजेंसियां पता करने लगी हुई है कि आखिर इतनी बड़ी रकम जो है वो रिया ने आखिर कैसे खर्च की, क्योंकि रिया ने जो अपनी आमदनी बताई है वो करीब साल का कुछ 15 लाख रुपए की आमदनी रिया ने बताई है। तो 15 लाख रुपए जो है उससे कई गुना ज्यादा इस ट्रैवलिंग पर खर्च किए जा चुके हैं। तो ये जो खर्च है वो किसने किया है, अब इस तरफ जांच एजेंसियां जो है वो रिया से पूछताछ करेगी। बिल्कुल, कमाई 15 लाख, खुद तो जा ही रही हैं, अपने भाई को भी साथ ले जा रही हैं, तो ये खर्चा कहां से आ रहा है, कौन फंड कर रहा है? कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, शूटिंग किस चीज की करने गई हैं? सुशांत ने क्या ये पैसे खर्चे थे? और सुशांत का परिवार जो आरोप लगा रहा है कि रिया ही सब कुछ कंट्रोल कर रही थी और उनके पैसे हड़प रही थी, तो क्या ये ट्रैवल हिस्ट्री भी उसी ओर इशारा कर रही है कि सुशांत के पैसों पर उन्होंने ट्रैवल किया? ये सवाल अब घूम रहा है और उसकी जांच जारी है। पंकज, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। सुशांत की बहन ने यूएस से कैंपेन जो है एक वीडियो रिलीज करके शुरू किया। कमोबेश उसी अंदाज में कंगना रनौत ने भी एक वीडियो रिलीज किया है #CBI for SSR। तो कंगना ने क्या कुछ कहा अपने इस वीडियो में, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आज सवेरे से ही ये कैंपेन शुरू हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सुशांत के लिए वो न्याय की मांग कर रही है, जस्टिस की मांग कर रही है। आज उन्होंने एक हाथ में एक बोर्ड लेकर जिस पर लिखा हुआ था जस्टिस फॉर सुशांत, CBI इंक्वायरी फॉर सुशांत। तो इस तरह का कैंपेन उन्होंने शुरू किया था और जो तमाम सुशांत के फैंस हैं उन्हें भी जुड़ने के लिए कहा गया था। तो इस कैंपेन का अब कंगना रनावत भी हिस्सा बन चुकी है। कंगना रनावत ने भी उसी अंदाज में हाथ में पोस्टर लेकर जिस पर लिखा हुआ था कि सुशांत की जांच जो है वो CBI द्वारा कराई जाए, इस पोस्टर के साथ कंगना रनावत ने भी सुशांत सिंह मामले में CBI जांच की मांग की है। और इसी तरह से अब ये कैंपेन जो है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि जो सुशांत की बहन ने #CBI for SSR कैंपेन शुरू किया है, उससे कंगना रनौत भी जुड़ी है। उन्होंने भी उसी अंदाज में वीडियो रिलीज करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. डायरी के पन्ने सुशांत की हैंडराइटिंग में है। इन पन्नों में सुशांत की सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, सुशांत की सोच और उनकी मानसिक हालत भी इन डायरी के पन्नों में दिखती है। कई जगह सुशांत ने कुछ लिखा, फिर अपने ही लिखे को काट दिया और फिर कुछ और लिखा। जो लोग सुशांत को डिप्रेशन का शिकार और मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं, उन्हें सुशांत की ये डायरी के पन्ने गौर से पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए कि क्या कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति इतनी फॉरवर्ड प्लानिंग कर सकता है और इतनी अच्छी प्लानिंग कर सकता है कि आपको एक एक चीज पता है कि आने वाले साल में आप अपने लिए क्या देखते हैं, खुद को कहां पाते हैं, प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली। पंद्रह पन्ने, 5 प्लान, फिर भी क्यों गई सुशांत की जान? बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, एजुकेशन से एनवायरनमेंट तक, सुशांत की प्लानिंग परफेक्ट थी। दूर की सोच, जबरदस्त इंटेलेक्चुअल लेवल और शानदार मैनेजमेंट स्किल। सुशांत ने अपना सच अपने हाथों से लिखा था। अब आपके लिए सुशांत की लिखी एक एक लाइन डिकोड करते हैं। सुशांत की डायरी का एक एक शब्द पढ़िए और सोचिए, ऐसा प्लानर सुशांत खुदकुशी कैसे कर सकता है? डायरी के पहले पन्ने पर सुशांत ने अपने बारे में लिखा है। सुशांत ने इसमें लिखा है कि उन्हें अभी परफेक्ट बनने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले सुशांत ने लिखा कि उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल में बहुत सुधार करना है, यानी उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल अपग्रेड करनी है। इसके बाद सुशांत लिखते हैं कि उन्हें अपनी लैंग्वेज और कल्चर में मास्टरी हासिल करनी है। इसके बाद 2020 की उनकी तीसरी प्राथमिकता थी हॉलीवुड की किसी बड़ी एजेंसी के साथ जुड़ना। सुशांत फिल्मी दुनिया और क्रिएटिव फील्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो लगातार खुद को अपग्रेड कर रहे थे। सिनेमा, एजुकेशन और एनवायरनमेंट की दिशा में अपग्रेड के लिए वो लगातार काम कर रहे थे। इसी पेज पर सुशांत ने लिखा है कि वो अपनी कोर टीम से हर हफ्ते मीटिंग जरूर करेंगे।
और अब देखिए सुशांत की जबरदस्त प्लानिंग का एक और सबूत। सुशांत की डायरी का ये हिस्सा सबसे खास है। इसमें सुशांत ने साल 2020 के लिए जबरदस्त प्लानिंग की है। सुशांत ने इस पन्ने में अपनी कोर टीम बनाने की प्लानिंग की। सुशांत ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए की एसेट क्रिएशन का टारगेट रखा था। सुशांत जानते थे कि खर्चा बहुत होने वाला है, इसलिए उन्होंने अगला टारगेट रखा कि सभी खर्च के बराबर फिक्स इनकम की भी व्यवस्था करनी है। साल 2020 के विजन में सुशांत ने लिखा कि वो इसी साल से हॉलीवुड में पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे। सुशांत की सोच किस लेवल की थी, इसे इसी बात से समझिए कि उन्होंने 50 थिंकर और प्लानर्स की एक टीम का ख्वाब देखा था। सुशांत एजुकेशन और पर्यावरण पर अपनी एनजीओ चलाना चाहते थे। वो अपनी सिनेमा कंपनी का ख्वाब देख रहे थे। सुशांत ने सपने में परिवार और खुद के लिए भी फ्री टाइम का जिक्र किया है। सुशांत ने 4 बड़े स्कोप एरिया की बात 4 बॉक्स बनाकर लिखी। सुशांत ने रेपुटेशन मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग, क्रिएटिव इनकम के मौके, लीगल एस्पेक्ट्स, मनी मैनेजमेंट और प्लानिंग और स्ट्रेटेजी जैसे शब्द अपनी डायरी में लिखे हैं। सुशांत की डायरी में ऐसे कुल 15 पन्ने हैं जिनमें एक्टिंग करियर संवारने से लेकर परिवार के लिए वक्त निकालने तक की प्लानिंग है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस वक्त सुशांत मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने हलफनामा दिया है, लिखित हलफनामा दिया है। रिया की अर्जी खारिज करने की मांग की है। पटना पुलिस की एफआईआर पूरी तरह सही है। सियासी दबाव में महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही है, ये कहा है बिहार पुलिस ने अपने हलफनामे में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने भी हलफनामा दाखिल किया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर पक्ष जो है वो लिखित जवाब जो है वहां पर अपना अपना पक्ष लिखित तौर पर लिखेगा। तो सुशांत के पिता के आरोपों को रिया चक्रवर्ती ने अपने हलफनामे में बेबुनियाद बताया है। रिया सीबीआई को जांच सौंपना गलत बता रही है और ये वही रिया हैं जिन्होंने बाकायदा ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत की सुसाइड की सीबीआई जांच की मांग की थी। अब हलफनामे में कह रही हैं कि सीबीआई जांच गलत है। तो रिया से कोई पूछे कि आखिर ऐसा क्या उन्हें गलत लगने लगा। आप ये देखिए कि ये हलफनामा जो है हमारे पास एक्सक्लूसिव आया है, जिसमें आपको बता दें कि कहा गया है कि क्षेत्राधिकार के आधार पर जांच रोक सही नहीं है। मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है अभी तक, बिहार सरकार कह रही है। और बिहार सरकार कह रही है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है, बिहार पुलिस का कहना है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो तो सिर्फ बिहार में हुई है, तो ऐसे में मुंबई पुलिस के पास तो एफआईआर भी दर्ज नहीं है।